Now we are starting our second chapter, okay, of standard 8 mathematics, and the chapter name is linear equation in one variable. ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब ऐसी इक्वेशन का एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल कितना हो, सिर्फ एक हो, वन वेरिएबल, ओनली कितना हो, वन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी. सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x + 2, तो ये एक एक्सप्रेशन है, मैंने एक्सप्रेस किया है, टर्म्स को एक्सप्रेस किया है. ठीक है, एडिशन हो रहा है, वेरिएबल है, वेरिएबल और कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन है, फिर वो वेरिएबल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर ऐड हो रहे हैं किसी नंबर के साथ, कांस्टेंट नंबर के साथ. तो ये हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेशन. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 6x - 9, 3x + 1/2, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेस किया. ठीक है, तो किसी भी टर्म्स, कोई भी टर्म, मैथमेटिकल टर्म को जब हम शो करते, लिखते, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो. क्या हो, वेरिएबल हो. अब इसमें ये जो x है, ये क्या है, वेरिएबल है. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है जैसे 4x + 2, ठीक है, इसमें हमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, x, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल कितने हैं, ओनली 1. इसमें वेरिएबल कितने हैं, ओनली 1. इसमें वेरिएबल कितने हैं, ओनली 1. ठीक है, अब एक्सप्रेशन से इक्वेशन पे जब हम आते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, पहले हम इक्वेशन समझेंगे, फिर देखेंगे भाई वन वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसी होती है. राइट, तो पहले इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन के अंदर आपके हमेशा इक्वल टू साइन होगा. ठीक है, इक्वेशन के अंदर आपका इक्वल टू साइन होगा, और जब भी कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन के साथ में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एक्सप्रेस हो रही होगी, तो हम बोलेंगे वो एक इक्वेशन है. वो क्या है, एक इक्वेशन है. अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 6x + 4 = 2. ठीक है, 6x + 4 = 2, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है. ठीक है, इक्वेट हो रहा है, इक्वल टू साइन है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है. ठीक है, मैंने लिख दिया 9x - 4 = 16, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है. ठीक है, मैंने लिख दिया 6x + 4 = 2x + 6, इस तरीके से लिख दिया, तो ये भी एक इक्वेशन है. ठीक है, जब भी हमारे पास में इक्वल टू साइन आएगा, बीच में इक्वल टू साइन आएगा, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये इक्वेशन है. क्या है, इक्वेशन है. अब ये इक्वेशन में जब वेरिएबल एक हो, इन्हीं इक्वेशन में वेरिएबल एक हो, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है. ठीक है, जब भी हम एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, s हो गया, t हो गया, p हो गया, q हो गया. ठीक है, तो इन्हें हम एज अ वेरिएबल यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं, एज अ वेरिएबल यूज करते हैं. अब वन वेरिएबल वाली इक्वेशन का मतलब ये होता है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये जो वेरिएबल है ये क्या हो, एक ही हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो. जैसे देख लो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है 4x + 2, इसमें वेरिएबल कितना है, ओनली 1. ये जो एक्सप्रेशन है 6x - 9, इसमें वेरिएबल कितना है, ओनली 1. ये एक्सप्रेशन है 3x + 1/2, इसमें वेरिएबल कितने, खाली एक, ये x ही है ना वेरिएबल. यहाँ पे आ जाओ इक्वेशन में, जैसे 6x + 4 = 2, इसमें वेरिएबल कितने, ओनली 1, x. ठीक है, जैसे 9x - 4 = 16, इसमें वेरिएबल कितने, खाली एक. ठीक है, वन वेरिएबल. अगर कुछ इस तरीके से होता कि भाई 2x + 4y = 16, तो ये कितने हो जाते, दो वेरिएबल हो जाते. एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है. ये कितने हो जाते, दो वेरिएबल हो जाते. ठीक है, लेकिन जब एक ही वेरिएबल हो, एक ही टर्म हो, ठीक है, हमारी एक्सप्रेशन में और हमारी इक्वेशन में, तो हम क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल. अब इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं 2x + 4x, y की जगह 4x
इक्वल टू 16, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक ही, ये दो वेरिएबल नहीं है, दिस इज नॉट अ टू वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो अ वन वेरिएबल। ये x और ये y ये दोनों अलग अलग है इसलिए टू वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो ये क्या है, वन वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन हम उसे बोलते हैं कि जिसका वेरिएबल है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, वन हो, पावर क्या हो, वन हो। जैसे ये x है, ठीक है, इसके ऊपर पावर क्या हो, वन हो, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है देन इट कंटेन्स व्हाट, पावर वन, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिखा 2x + 6 इज इक्वल टू 19, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, वन है, तो ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हम किसे बोलेंगे, लीनियर हम उस इक्वेशन उससे बोलेंगे जिसके वेरिएबल की पावर क्या होगी, वेरिएबल की पावर क्या होगी, पावर होगी वन। ठीक है, हमें कोई वेरिएबल दिया गया होगा, उस वेरिएबल कोई इक्वेशन दी गई होगी, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर अगर वन है तो हम बोलेंगे वो जो इक्वेशन है वो कौन सी है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है इन्हें सॉल्व करके हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इन्हें सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम वो चेक करेंगे। हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कुछ हमें एक्सप्रेशन दिया गया है तो कुछ इस तरीके से होता है, तो हमें पता है ये क्या है भाई, ये x एक वेरिएबल है, 4 क्या है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है जो इस x का क्या है, कोएफिशिएंट है। फिर ये प्लस हो रहा है किसी कांस्टेंट नंबर के साथ। ठीक है, जब इक्वल टू साइन आ जाए तो हम बोलते हैं इक्वेशन है। ठीक है, उस इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो वन वेरिएबल होती है, दो वेरिएबल हो तो टू वेरिएबल होती है। ठीक है, लेकिन सेम वेरिएबल रिपीट कर रहा हो तो भी वो वन वेरिएबल ही होती है। ठीक है, अब हमने ये समझा कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, टर्म्स जब वेरिएबल के साथ में मिलती है और ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है किसी कांस्टेंट नंबर के साथ में तो उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, जब इक्वल टू साइन लगे, वेरिएबल लगे हुए हो साथ में, ठीक है, एक वेरिएबल लगा हुआ हो और इक्वल टू साइन हो और कोई एक्सप्रेशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। और एक वेरिएबल हो तो ऐसी इक्वेशन वन वेरिएबल वाली, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ही कब बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन जब बोलेंगे जब जो वेरिएबल हमें दिया गया है उसकी पावर क्या हो, वन हो, उसकी पावर क्या हो, वन हो। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है, जो हम वेरिएबल की जो हमें वैल्यू निकालनी है वो वन साइड वेरिएबल हो तो कैसे निकालनी है, टू साइड वेरिएबल हो तो कैसे निकालनी है, या फ्रैक्शन में हमें इक्वल टू के दोनों साइड वेरिएबल दिए हो तो कैसे निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते वन साइड वेरिएबल, पहले हम देख लेते वन साइड वेरिएबल। ठीक है, वन साइड वेरिएबल मतलब हमारा जो इक्वेशन होगा, मतलब इक्वल टू के साथ में जो एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन में किसी भी एक साइड में क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ 2x + 4। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 10। ठीक है, अब ये जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है ये एक एक्सप्रेशन बन गया है कि भाई 2x + 4 = 10। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो ये x है ये क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब इस x की पावर क्या, 1 है, मतलब ये कैसा इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें एक साइड में जब वेरिएबल दिया गया हो किसी इक्वेशन में तो हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, तो ये जो 2x है ये 2x को हमने यहाँ रखा। ठीक है, ये जो हमारा इक्वल टू है इसके यहाँ पे क्या 10 है। अब ये जो 4 है +4 जब अपनी जगह बदल के दूसरी साइड आएगा, ठीक है, तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -4 हो गया।
ठीक है, जब भी कोई नंबर अपनी जगह बदल के दूसरी साइड जाएगा तो जो उसका प्रेजेंट साइन है उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये +4 इधर आ गया तो -4 हो गया। अब क्या बचा, 2x = 10 - 4 कितना है 6। ठीक है, अब ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है = 6 दिया है अपने को। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। नाउ व्हाट वी विल डू, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। 2x = 6 है तो x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 6 के डिवाइड में 2 आ जाएगा, इट विल बिकम 6/2। तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। इस तरीके से जब एक साइड हमें वेरिएबल वाला कोई इक्वेशन दिया हो, ऐसा एक इक्वेशन दिया हो जिसमें इक्वल टू के किसी एक साइड में वेरिएबल हो और हमें वो वेरिएबल की वैल्यू पूछी हो, निकालनी हो, तो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये बात करी हमने वन साइड की, एक साइड की, वन साइड की। ठीक है, एक और कर लेते हैं हम वन साइड का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 6x + 4x, ठीक है, +9 = 18। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 6x + 4x, ठीक है, ये x और ये x दोनों x है, मतलब वेरिएबल तो एक ही है भाई, यहाँ पे y थोड़ी लिखा है मैंने, x लिखा है, तो ये वेरिएबल तो एक ही है। तो ये 6x और 4x जब एक ही वेरिएबल हो और कोई नंबर उन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस तरीके के नंबर हो, ठीक है, तो जब उनकी साइन के हिसाब से वो ऐड और माइनस हो जाएंगे। जैसे ये 6x + 4x है तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 होता है और x एक ही वेरिएबल है इसलिए, तो ये कितना हो गया 6 और 4 10 और x मतलब 10x प्लस क्या है 9 है = 18। ठीक है, अब ये 10x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10x क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ आ गया तो 18 - 9 हो गया। 9 ने अपना जगह बदल के इधर आया तो अपनी साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब 10x = 18 में से 9 गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 9। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10 का कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x = 9/10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ये हमने हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एट वन साइड हमें दिया गया था, जहां हमें वेरिएबल की वैल्यू पूछी थी, तो कुछ इस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया। अब यही मान लो कुछ इस तरीके से दिया है कि ये यहाँ पे मैं माइनस डाल दूं, जैसे ये मान लो 6x - 4x + 9 = 18। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली साइन चेंज कर दिया। अब ये 6x और 4x इन दोनों के साथ में वेरिएबल सेम है, लेकिन यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +6 है। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा है, जैसे 6 बड़ा नंबर है, 4 छोटा नंबर है, ठीक है, और साइन चेंज हो, बड़े नंबर के साथ में जो साइन होगा वो साइन हम रखेंगे, जैसे 6 के साथ 6 बड़ा नंबर है, इसके साथ में प्लस साइन है तो हम प्लस रखेंगे, और छोटे नंबर के साथ माइनस साइन है तो वो 6 में से माइनस वाले साइन वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये 6 - 4 कितना होता है, यहाँ पे इसको अभी भूल जाओ, x को भूल जाओ, 6 - 4 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, और ये x हमारा वेरिएबल तो 2x, तो 6x - 4x कितना हो गया 2x, 2x + 9 = 18। ठीक है, यहाँ पे 2x 18 और ये 9 अपनी जगह बदल के आया -9 हो गया, 18 - 9 9, यहाँ पे 2x, अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चला गया तो हमारा आंसर क्या आएगा x = 9/2। ठीक है, ये तो बात करी हमने जब वन साइड वेरिएबल हमें दिए गए हो तो कुछ इस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। आया समझ में? ठीक है, मान लो हमें वन साइड वेरिएबल के साथ में कोई फ्रैक्शन भी दे दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं 2x + 4x, ठीक है, +1/2 फ्रैक्शन आया ना 1/2 = 10, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया गया है। तो हमें बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। भाई 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x,
तो 6x प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब ये जो हाफ है ये अपनी जगह बदल के यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 10 माइनस हाफ। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ 10 है और यहाँ माइनस हाफ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जब 2 लेंगे एलसीएम के लिए तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 10 20 माइनस क्या है 1/2 और यहाँ पे क्या 6x। ठीक है, अब ये 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, तो ये 6x इक्वल टू कितना हो गया 19/2। ठीक है भाई, ये हाफ इधर आया तो माइनस हाफ हो गया, फिर हमने एलसीएम लिया तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो ये क्या हो गया 20 माइनस 1, 2 10 20 माइनस 1 और एलसीएम 2। ठीक है, फिर ये 6x इक्वल टू 19/2। अब ये x के साथ जो नंबर है वो हमें पता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 ये पहले 2 था ही और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 19/6 2 12। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हमें ऐसे कोई इक्वेशन दिया हो जिसमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कहीं पे कोई फ्रैक्शन नंबर दिया हो, यहाँ पे प्लस था तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लाया तो माइनस हुआ, ये माइनस होता तो यहाँ पे आता तो प्लस हो जाता। ठीक है, फिर वहाँ पे हमें उसको दूसरी साइड भेज के एलसीएम लेना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। ये बात करी हमने वन साइड वेरिएबल वाली। अब हमें दोनों साइड वेरिएबल दे दिया, भाई ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जिसमें दोनों साइड क्या है वेरिएबल है, फिर हम वो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाले तो वो देख लेते हैं। ठीक है, ये वन साइड वेरिएबल, अब हम देखते हैं टू साइड वेरिएबल। टू साइड वेरिएबल, अगर दो साइड हमें वेरिएबल दिया है तो हम वैल्यू x की कैसे निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, इक्वल टू और ये माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दी है, ऐसी एक इक्वेशन दी है जिसमें इक्वेशन के दोनों साइड में क्या है वेरिएबल है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो ये 2x प्लस 4, तो जब भी हमें टू साइड वेरिएबल वाली इक्वेशन दी हो तो हम क्या करेंगे, टू साइड वेरिएबल वाली इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल वाले टर्म है, जैसे ये वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है, उन सबको हम एक साइड रखेंगे, किसी भी एक साइड सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को हम लाएंगे। तो ये 2x हो गया। ठीक है, ये माइनस 6x को इधर लाया तो ये कितना हो गया प्लस 6x, अपनी साइन चेंज कर दी, इधर आ गए प्लस 6x हो गया। ये प्लस 4 था ही और यहाँ पे क्या बचा खाली 9। भाई ये 2x प्लस 4 तो था ही, ये माइनस 6x इधर आ गया तो प्लस 6x हो गया और यहाँ क्या बचा 9। अब ये 2x और 6x कितना हो गया 8x। ठीक है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब ये 4 यहाँ जाएगा कांस्टेंट नंबर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 4। ठीक है, क्या बचा 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 8 नीचे डिवाइड में चला गया 5 के, तो 5/8 ये x की वैल्यू। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे जब हमें किसी इक्वेशन में दोनों साइड वेरिएबल दिए गए हो। ठीक है, एग्जाम्पल एक और हम सॉल्व करते हैं, कोई देखते जिसमें फ्रैक्शन लेते दोनों साइड। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1/4। ये मैंने दोनों साइड में फ्रैक्शन लिया है, ये 1/4 और ये 1/2। ठीक है, और दोनों साइड में वेरिएबल भी लिया है। हमारा काम क्या होता है कि हम वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड रखें और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड रखें। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म एक साइड रखेंगे 2x, ये माइनस 4x को यहाँ ला देंगे तो ये प्लस 4x हो गया। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे 1/4 बचेगा और ये चलो पहले ऐसे लिख देते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/4। भाई ये 1/2 तो था ही, यहाँ पे क्या बचा 1/4। अब 2x प्लस 4x कितना हो गया 6x और ये 1/2 इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2।
अब यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम ले लेंगे हम। ये 2 2 जा 4, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 6x, तो 6x इक्वल टू 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 बचा ऊपर, ये 1 माइनस 1 2 जा 2, 1 माइनस 2 बचा और नीचे कॉमन 4 एलसीएम आ गया। अभी 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, -2, बड़े वाला नंबर कौन सा 2 है, उसके साथ माइनस साइन है, 1 के साथ प्लस साइन है, तो साइन माइनस रहेगा। जो नंबर बड़ा है और उसके साथ जो साइन है वो साइन रहेगा और छोटा वाला नंबर उसमें से माइनस होगा। तो 2 माइनस 1 1 -1/4, ठीक है, -1/4 और ये 6x हमारे पास में क्या है 6x इक्वल टू -1/4। अब हमें क्या चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए x की, तो ये 6 का चला जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा -1/6 4 जा 24, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे जब हमें इक्वेशन के दोनों साइड वेरिएबल दिए गए हो, जब हमें इक्वेशन के दोनों साइड वेरिएबल भी दिए गए और फ्रैक्शन नंबर भी दिए गए हो, ठीक है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम देखेंगे कि भाई हमें कोई ऐसी इक्वेशन दी गई हो जिसमें दोनों साइड फ्रैक्शन भी हो और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े। क्या करना पड़े, क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ इस तरीके से मान लो हमें कोई इक्वेशन दी है, हम कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हैं अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सीख रहे हैं, ठीक है। मान लो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन दी है, यहाँ पे लिखा है 2x + 4/3x - 2 = 4/3। कुछ इस तरीके का हमें इक्वेशन दिया है, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जब हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिया हो 2x + 4/3x - 2 = 4/3, मतलब दोनों साइड फ्रैक्शन, यहाँ पे भी p/q का फॉर्म है, यहाँ भी p/q का फॉर्म है, एक तरफ फ्रैक्शन है और दूसरी तरफ भी फ्रैक्शन है इक्वेशन के, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैसे, अब ये 2x + 4 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3, क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 × 3 × ये पूरा ब्रैकेट में ले लिया हमने 2x + 4, क्योंकि ये जो 3 है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे को ब्रैकेट में रखा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू साइन, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 हमारे पास था ही, अब ये 4 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो ये क्या हो गया 4 × 3x - 2, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है भाई, ये 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 जा 6 और x प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 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 4 3 जा 12 इक्वल टू, अब ये 4 3 जा 12 और इंटू x और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। हमने ये 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, ये 4 को ये पूरे से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक साइड लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये हमारा कितना है 6x है, तो 6x, ये वेरिएबल वाला टर्म इधर आया तो प्लस 12x है तो माइनस 12x हो गया, ठीक है। प्लस 12 था ही इधर हमारे पास और यहाँ क्या बचा -8, ठीक है। अब 6x माइनस 12x कितना होगा, बड़ा नंबर कौन सा है, नेगेटिव साइन वाला है तो माइनस साइन रहेगा और छोटा वाला नंबर उसमें से कट जाएगा, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा 6, और बड़ा टर्म कौन सा था 12 था और साइन कौन सा था माइनस था, इसलिए माइनस, तो -6x, ठीक है, प्लस 12 = -8, ठीक है। अब ये 12 यहाँ आ गया, -6x = -8 और ये +12 यहाँ आ गया तो कितना हो गया -12, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा -6x = -8 और -12 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, ठीक है। और दोनों माइनस सेम साइन होगी तो वो क्या हो जाएंगे ऐड, लेकिन जो साइन है वही रहेगी, तो माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, ठीक है। और 12 + 8 कितना हो जाएगा 20। अब दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड माइनस साइन है तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। जब इक्वल टू के दोनों साइड माइनस साइन है तो वो कट जाती है, बचा क्या
6x इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/6, ये 6 नीचे चला गया डिवाइड में, 2 3 जा 6, 2 1 जा और ये 0, 2 10 जा 20, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 10/3। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। जब हमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें इक्वेशन के दोनों साइड क्या हो वेरिएबल, तो हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके।